नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 8 के बारे में, जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड की होने वाली है, बीएस नर्सिंग 7 सेमेस्टर। तो यूनिट का नाम है हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जो कि बहुत प्रचलित है, ट्रेंडिंग में है आजकल। होता क्या है सर ये IHMIS होता क्या है सर ये? तो कुछ ऐसे है ये, आपने देखा होगा आजकल हो क्या रहा है सर, हॉस्पिटल में सारे काम ऑनलाइन होने लग गए। क्या होने लग गए? ऑनलाइन होने लग गए। पेशेंट का हॉस्पिटल में आने से वापस डिस्चार्ज होकर जाने तक का सारा काम क्या है, ऑनलाइन होने लग गया। किससे आया है वो, एम्बुलेंस से आया है या किससे आया है, ठीक है। ओपीडी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, डॉक्टर से कंसल्ट की है उसने, कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, ब्लड टेस्ट क्या हुआ है, ठीक है, कौन से डायग्नोसिस हुए हैं, फिर उसका क्या ट्रीटमेंट दिया गया है, सारे काम आजकल ऑनलाइन होने लग गए। इतना आपको पता है। तो एक तरीके का ये सिस्टम बनाया गया है ताकि इसकी पेशेंट की सारी इन्फॉर्मेशन को रख सके। चलो सर, डेफिनेशन देख लेते हैं। हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, HMIS इज अ इट इज़ अ प्रोसेस, सिस्टमेटिक प्रोसेस है किसकी, ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, एनालाइजिंग एंड यूजिंग हेल्थ रिलेटेड डाटा टू प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ द हेल्थ सर्विसेज। क्यों सर, ऐसा क्यों? ताकि अगर सपोज करो आगे फर्दर उसको हमें किसी भी इंफॉर्मेशन की नीड हो, हमें किसी भी इंफॉर्मेशन की नीड हो, तो पेशेंट आईडी डाली हमने और हमारे पास सारी क्या निकल के आ जाएगी, सारी डिटेल्स निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसी सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है जिसमें कि हम क्या करते हैं, उस पेशेंट का सारा डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको रिकॉर्डिंग करते हैं, उसको रिपोर्टिंग, एनालाइजिंग करते हैं। कौन सा डाटा? हेल्थ रिलेटेड डाटा। फालतू का मतलब कुछ पर्सनल डाटा नहीं है, हेल्थ रिलेटेड डाटा है कि किस बीमारी, कौन सी बीमारी हुई थी, कब ठीक हुआ, है ना, ये वाली, जिससे कि हम आगे हेल्थ सर्विस को प्लानिंग कर सके, इवेल्युएट कर सके, ठीक है। ये एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है, एक ऐसी प्रोसेस बनाई गई है। तो इससे होगा क्या सर, इससे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या इसके, इससे होगा सर कि हम क्या कर पाएंगे, कलेक्ट रिलायबल हेल्थ डाटा, सारे रिलायबल डाटा को कलेक्ट कर लेंगे हम, हेल्थ रिलेटेड, ठीक है। मॉनिटर हेल्थ प्रोग्राम्स, सपोर्ट प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, इवेल्युएट हेल्थ प्रोग्राम परफॉर्मेंस। ओके, देखो सपोज करो अगर हमने कोई ट्रीटमेंट किया, कोई इंजेक्शन हमने यूज़ लिया और उसको उस इंजेक्शन से क्या है, एलर्जी है, सपोज करो उसको उस इंजेक्शन से एलर्जी है, उसमें नहीं, हमें यूज़ नहीं लेना, तो सारा उसमें आ जाएगा। तो आगे हम क्या है, जब भी अगर हम करेंगे तो वो वाले मेडिसिन काम में नहीं लेंगे, ठीक है। दूसरा, किसी के हाँ, हाइपरटेंशन की मेडिसिन अलग चल रही है और उसको पता नहीं है, डॉक्टर को पता नहीं है कौन सी चल रही है, क्यों, पेशेंट ने बताया नहीं सही तरीके से, तो अब उससे पता चल जाएगा। तो ऐसे जो मेडिसिन होती है उनके बारे में पता चल जाता है। तो सारे हेल्थ डाटा होते हैं हेल्थ रिलेटेड, उन सब के बारे में हमें नॉलेज रहती है और आगे हमें क्या डिसीजन लेना है उसका हम प्लानिंग कर सकते हैं, कौन सा प्रोग्राम परफॉर्मेंस करे, हेल्थ प्रोग्राम्स, ठीक है, पॉलिसी वगैरह, उसके बारे में हमें पता चल जाता है। अब इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं सर? तो कंपोनेंट्स में ये सारे इसके कंपोनेंट्स है कि डाटा कलेक्शन करना, क्या क्या करते हैं अपन IHMIS में, डाटा कलेक्शन, रिकॉर्डिंग, डाटा रिपोर्टिंग, एनालाइज, इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है, डिसएमिनेशन करते हैं, फीडबैक देते हैं बाद में। तो जैसे कम्युनिकेशन में था वैसे ही थोड़ा बहुत इसमें भी है। तो अब ये नाम आपको जाने पहचाने लग रहे होंगे, कलेक्शन, ठीक है, एनालाइजिंग, बिल्कुल ये हमने किस में पढ़ा था, ये सर हमने पढ़ा था रिसर्च में। इसमें रिसर्च में, अब जो रिसर्च में टॉपिक थे वो सारे इसमें आ रहे हैं, तो आपको पढ़ने में और हमें पढ़ाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपने पढ़ रखा है रिसर्च में। नेक्स्ट आता है डाटा एलिमेंट्स, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन सी है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उसमें यूनिट है, यूनिट नंबर 8 HMIS, उसके सिलेबस में ही आपको दे रखा है, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। सिलेबस आपका यहीं से स्टार्ट था, लेकिन हमने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ये बताए हैं, क्यों बताए हैं, ताकि आपको उस सब्जेक्ट के बारे में, उस यूनिट के बारे में थोड़ा नॉलेज हो सके कि हम पढ़ क्या रहे हैं। डाटा एलिमेंट्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन HMIS। जो HMIS है इसमें डाटा कलेक्ट करना है हमें, तो छोटी, सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो ये होती है। अब एक बात बताओ कि जैसे हम कोई भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो सबसे छोटा हमारे पास क्या होगा, तो आप बोलोगे सर पेशेंट का नाम, बिल्कुल सही, पेशेंट नेम हो गया, उसकी एज हो गई, फादर्स नेम, एड्रेस, ये सब क्या है, डाटा एलिमेंट्स से। ओके, तो सबसे छोटी यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है।
ठीक है। अब क्या इसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक्स रखने चाहिए? तो देखो, सबसे पहले तो हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं, ये जो कि क्या है, एलिमेंट्स है। पेशेंट नेम हो गया, एज हो गया, सेक्स, एड्रेस, डायग्नोसिस, डेट ऑफ विजिट, ट्रीटमेंट गिवन, क्या क्या हमने ट्रीटमेंट दिया है, तो ये सभी क्या है, ये सभी है डाटा एलिमेंट्स। ओके, डाटा एलिमेंट्स है। अब अगर ये सारे क्या क्या होने चाहिए भाई सर, इसके गुड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसके, तो सर एक्यूरेट होने चाहिए, उसका नाम एक्यूरेट होना चाहिए, जो हमने ट्रीटमेंट दिया है वो एक्यूरेट होना चाहिए, कितनी डोज दी है सब एक्यूरेट होना चाहिए, क्या डायग्नोसिस किया है सभी क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, रिलेवेंट्स होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, किस टाइम पर किया है, कब कब क्या क्या यूज़ लिया है, सारा हमें क्या है, देखो यहाँ पे डेट ऑफ विजिट भी है, ठीक है, टाइम भी दे रखा है, कब विजिट की है, कब कौन सा ट्रीटमेंट किया है, सारा एक्यूरेट होना चाहिए। एक अच्छे डाटा एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये। ओके, नेक्स्ट हेडिंग आती है आपके पास रिकॉर्डिंग फॉर्मेट्स। क्या है रिकॉर्डिंग फॉर्मेट्स? तो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट्स का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग फॉर्मेट्स मीन्स, रिकॉर्डिंग मीन्स एंटरिंग हेल्थ इंफॉर्मेशन रजिस्टर और रिकॉर्ड्स। देखो हम रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट हमने पिछले उसमें पढ़ा था, कम्युनिटी में पढ़ेंगे, इसी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन है, कितना इंपॉर्टेंट होता है आप सबको पता है, हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर से। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है उसमें भी दे रखा था, सेकंड सेम में दे रखा, थर्ड सेम में दे रखा, यानी कि कुछ पॉइंट्स है वो सभी सेमेस्टर में हमने पढ़ रखे हैं। एक तो कम्युनिकेशन हो गया, एक हमारे पास ये हो गया रिकॉर्ड रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंटेशन, तो इम्पोर्टेंट है सर। तो एक रजिस्टर या रजिस्टर में या फिर रिकॉर्ड्स में ऑनलाइन हो गया, तो उन सभी में क्या करना, सारे रिकॉर्ड्स को एंटर करना, रिकॉर्डिंग फॉर्मेट कहलाता है। जैसे एग्जांपल हो गया ओपीडी रजिस्टर होता है ना, ओपीडी रजिस्टर हो गया, आईपीडी रजिस्टर अलग होता है, एएनसी एंटीनेटल केयर रजिस्टर हो गया, इम्यूनाइजेशन रजिस्टर, बर्थ रजिस्टर, डेथ रजिस्टर, ठीक है, फैमिली सर्विस रजिस्टर। तो ये सभी क्या है, इन सभी में कलेक्ट करना, एंट्री करना, सभी क्या है, रिकॉर्डिंग फॉर्मेट होता है। तो इसके क्या क्या प्रिंसिपल होने चाहिए कि आप कुछ भी डाटा लिखो, ठीक है भाई, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, रजिस्टर होता है हमारे पास, नोटबुक या कुछ भी बोल दो, जो कि वार्ड में रखा रहता है, उसमें हम क्या करते हैं, लिखते ही हैं। सबसे पहले तो एंट्री करते हैं, बाद में जो भी कंप्यूटर या ऑनलाइन जो भी चढ़ता है वो बाद में चढ़ता है, लेकिन पहले तो हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। तो वो एक तो क्लियरली लिखा होना चाहिए, सारे रिकॉर्ड इमीडिएटली लिखो, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, कुछ मिस ना हो बाद में, ठीक है। अवॉइड ओवर राइटिंग, ये नहीं कि हमने पहले लिख दिया कि ये लिख दिया, ठीक है, अब उसका नाम बाद में पता चला ये नाम नहीं था दूसरा था, फिर उसको वापस से ठीक है उसी के ऊपर, तो वो नहीं करना, ठीक है। अगर कोई गलती हो भी जाती है, ठीक है, जैसे सपोज करो हमने ओंडास्टेरोन लगा दिया इंजेक्शन, ठीक है, बाद में अगर कोई गलती हो भी जाती है हमारे से, उस पर आपको क्या करना है, एक बार बस ऐसे करके छोड़ दो और बाकी वापस से आप लिख दो, ठीक है। ये नहीं कि इसको पूरा काटेंगे, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है, ना ही इसके ऊपर लिखना आपको, ना ही इसके ऊपर कुछ भी ऐसे लिखना, ठीक है। आपको नॉर्मली क्या करना है, जैसे कुछ भी मिस्टेक हो जाती है तो एक बार उस पर पेन चला के साइड में वापस से आगे लिख दो, ठीक है। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सारी चीज़ें हैं, रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन रखना है, कि किसी को बताना नहीं है, शेयर नहीं करना, क्योंकि कंसेंट जरूरी है सर। अगला आता है रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स। क्या है रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स? पहले हमने क्या देखा था, रिकॉर्डिंग फॉर्मेट था, अब हम देख रहे हैं रिपोर्टिंग फॉर्मेट, ठीक है। रिकॉर्ड रिपोर्ट दोनों अलग अलग होते हैं, आपको पहले भी बता दिया है। रिपोर्टिंग मीन्स सेंडिंग, देखो रिकॉर्डिंग तो क्या है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जो भी हमारे पास रजिस्टर है या फिर जो भी हमारे पास है, जिस डाटा लिखने का, रिकॉर्ड मेंटेन करने का, डॉक्यूमेंट करने का जो भी हमारे पास दे रखा है, चाहे वो कोई सी भी सीट हो गई हो, उस पर हम लिख रहे हैं, है ना, लिख रहे हैं, वो तो हो गया रिकॉर्ड। रिपोर्टिंग मतलब कि उसको, कोई भी इंफॉर्मेशन को आगे बताना, जैसे स्टाफ नर्स है, नर्सिंग ऑफिसर है, जो भी हमारे सीनियर है उनको बताना, कोई डॉक्टर हो उनको बताना, ठीक है, वो सभी क्या है, रिपोर्टिंग होती है, आगे रिपोर्ट करना। तो रिपोर्टिंग मीन्स सेंडिंग समराइज्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, ठीक है, आगे बात समझ में, एक लेवल से दूसरे लेवल में बताना। जैसे कोई डॉक्टर आए कि कौन सा पेशेंट को डायबिटीज़ का है, तो अब हम ये थोड़ी उसमें सारा चेक करेंगे, उसको बताएंगे ये पकड़ो, ये पकड़ो इसका फाइल वगैरह चेक कर लो, ऐसे थोड़ी बोलेंगे, हम बताएंगे 5 नंबर का पेशेंट है, ये है वो है, ठीक है, तो समराइज करके बताना है। तो ये सभी क्या होती है, रिपोर्टिंग होती है।
टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग फॉर्मेट, तो डेली रिपोर्ट देनी होती है, किसी को वीकली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअल, तो ये सभी क्या है रिपोर्टिंग के टाइप्स होते हैं। डाटा क्वालिटी इश्यूज, अभी छोटे छोटे पॉइंट से देखो, ठीक है। डाटा क्वालिटी इश्यूज क्या है, अब नाम में पता चल रहा है, डाटा का मतलब आप समझ गए, डाटा क्वालिटी का मतलब समझ गए, इश्यू मतलब कि कोई प्रॉब्लम आ रही है सर, तो वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो डाटा क्वालिटी रेफर्स टू द एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ कलेक्टेड डाटा। जो भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए, कंसिस्टेंसी होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए। जो हमने यहाँ पर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे अभी, ये सभी होने चाहिए वो, ठीक है, तब तो उसकी क्वालिटी अच्छी है। अब कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, और फिर हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो दोनों देखते हैं। तो पहले कौन कौन सी हमारे सामने प्रॉब्लम्स आ सकती है, कौन कौन से डाटा क्वालिटी इश्यूज आ सकते हैं, पढ़ क्या रहे हैं हम, IHMS, ठीक है। होता क्या है इसमें, क्या पढ़ रहे हैं हम, HMIS, ठीक है, HMIS, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। होता क्या है इसमें, सारी इन्फॉर्मेशन को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है सर। ऑनलाइन एक सिस्टम बनाया गया है ताकि क्या हो सके, पेशेंट में कुछ भी हो प्रॉब्लम वो हमें पहले से पता चल जाए, उसकी एक क्लिक में सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल सके, ठीक है। तो कौन कौन से हमारे सामने इश्यूज आ सकते हैं ऐसे काम करते टाइम, तो इनकम्प्लीट डाटा पहला हमारे पास आ सकता है। इनकम्प्लीट डाटा, डाटा कंप्लीट ही ना हो, कंप्लीट है लेकिन करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, करेक्ट एंट्री नहीं है, किसी की एज क्या लिख रखी है, किसी का एड्रेस क्या है, ठीक है, किसी को कौन सा ट्रीटमेंट दिया क्या लिख रखा है, तो एंट्री क्या हो, इनकरेक्ट हो, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हो, ठीक है, पेशेंट कौन है उसकी आईडी दूसरे नाम से दे रखा है तो वो हो गया। डिलेड रिपोर्टिंग, ठीक है, हमने देखा कि इमीडिएट होना चाहिए लेकिन देरी से रिपोर्टिंग की जा रही है। मिसिंग वैल्यूज, ठीक है, कुछ जैसे एक्सरे कराया तो एक्सरे का कोई वहाँ पे वो ही नहीं है, रिपोर्ट वगैरह नहीं है एक्सरे की, जबकि हमने देखा तो उसमें एक्सरे लिख रखा था, तो मिस है। इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो ये सभी क्या है कॉमन इश्यूज है जो कि देखे जाते हैं। अब इनको ट्रीट कैसे करेंगे सर, इनको मैनेज कैसे करें, तो मैनेज करने के लिए हमारे पास ये तरीका है कि स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाए। पहले तो यहाँ पे हमने देखा कि इनकम्प्लीट डाटा था, करेक्ट एंट्री नहीं थी, डुप्लीकेट है, तो ये सभी क्या है स्टाफ की गलती है सर। तो स्टाफ को क्या करें, ट्रेनिंग देनी चाहिए, रेगुलर सुपरविजन करो कि सही चल रहा है नहीं चल रहा, डाटा वैलिडेशंस, टाइमली रिपोर्टिंग, रेगुलर ऑडिट्स, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स, तो ये सभी हमें क्या है स्टाफ को बताने चाहिए और उनकी सुपरविजन वगैरह करनी चाहिए। वो सुपरविजन क्या होता है, ऑडिट्स क्या होते हैं, ये सभी हमने नर्सिंग एजुकेशन लास्ट जो हमारी थी 5th सेमेस्टर में, सॉरी 6th सेमेस्टर में हमने अच्छे से देखा नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप में। तो अब आप फटाफट कमेंट कर दो कि ऑडिट्स का मतलब होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, एक लाइन में अगर मैं पूछूं तो इसका मतलब होता क्या है, कमेंट आ जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डेमोग्राफी। अभी हमने आई थिंक 3rd यूनिट थी हमारी कम्युनिटी में डेमोग्राफी नाम से, तो क्या पढ़ने की ज़रूरत है, स्किप कर दें, थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। डेमोग्राफी क्या है, बताया था आपको, डेमोस प्लस ग्राफी, पॉपुलेशन पर स्टडी कर रहे हैं, सब बताया था आपको। तो डेमोग्राफी इज द स्टेटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन रिगार्डिंग साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोजिशन एंड चेंजेस। देखो समझाने का इसमें कुछ है नहीं क्योंकि हमने 3rd यूनिट में जो भी डेमोग्राफी यूनिट का नाम था उसमें सारा देखा है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं फिर भी। तो डेमोग्राफी का मतलब पता चल गया आपको, क्या क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। वैसे तो पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ रखा है आपने लेकिन फिर भी कराते थे कि स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। इसमें हम क्या करते हैं, कितनी क्या हुई है, पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी हुई है। आपने नाम सुना होगा बर्थ रेट का, बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया, ठीक है, वो सभी क्या है डेमोग्राफी और स्टेटिस्टिकल्स के अंदर आते हैं। वो वाइटर स्टेटिकल्स नाम सुना होगा, वाइटर स्टेटिकल्स, उसमें हम देखते हैं एमएमआर हो गया, ठीक है, कितने मरे हैं, कितने जिंदा हुए हैं, ठीक है, जिंदा मतलब कि बर्थ हुआ है, तो वो सभी क्या है इसके अंदर आते हैं। प्लान हेल्थ सर्विसेज, असेस कम्युनिटी नीड्स, मॉनिटर पॉपुलेशन चेंजेस, तो इन सभी के लिए डेमोग्राफी नीड है। अब इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो आ गया बर्थ रेट आ गया, डेथ रेट आ गया, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट जिसे अपन बोलते हैं IMR, एमएमआर हो गया, ठीक है, फर्टिलिटी
फर्टिलिटी रेट हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया। तो ये सभी हमने क्या है थर्ड यूनिट में पूरा एक एक अच्छे से पढ़ रखा है। नेक्स्ट देखते हैं वाइटल स्टेटिस्टिक्स, ये भी देख रखा है, फिर भी थोड़ा बहुत तो देख ही लेते हैं, 4-5 स्लाइड की समथिंग। वाइटल स्टेटिस्टिक्स क्या होते हैं सर, कि कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर हम न्यूमेरिकल डाटा में चेंज करते हैं यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं तो वो वाइटल स्टेटिस्टिक्स में आते हैं। जैसे कि एक साल में कितने बर्थ हुए, एक या फिर कोई भी हमने एक एरिया ले लिया, कोई भी एरिया ले लिया कि उस एरिया में कितने लोग बीमार हुए, कितने लोग बीमार हुए या फिर कितने लोग मरे, ठीक है, मोर्टिलिटी रेट, मोर्बिडिटी रेट, वो सभी क्या है वाइटल स्टेटिस्टिक्स है। तो वाइटल स्टेटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल डाटा रिलेटेड टू वाइटल इवेंट्स सच एज बर्थ, डेथ, मैरिज एंड डिजीज, कितनी शादी हुई, ठीक है, वो सभी क्या है वाइटल स्टेटिस्टिक्स में आते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, हेल्थ प्लानिंग करने के लिए, डिजीज सर्वेलेंस, कोई बीमारी की निगरानी रखने के लिए, सर्वेलेंस रखने के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए, क्या पॉलिसी चलाए कि बीमारियां कम हो सके, रिसोर्स एलोकेशन के लिए, इवेल्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, कौन सा प्रोग्राम चलाना चाहिए एक्सेट्रा। अब सोर्स ऑफ वाइटल स्टेटिस्टिक्स, कौन कौन से सोर्स है याद करना पड़ेगा। देखो सोर्स में से फर्स्ट आता है पॉपुलेशन सेंसस, जनगणना बोलते हैं इससे। तो इंडिया में एवरी 10 ईयर में ये कंडक्ट होती है, 2011 में हुई, फिर 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड के कारण नहीं हो पाई, ठीक है, ऐसे तो हर 10 साल के अंदर ये कंडक्ट होती है। प्रोवाइड पॉपुलेशन डाटा, जिसमें कि पॉपुलेशन के डाटा को कलेक्ट किया जाता है। अब इसके बारे में थर्ड यूनिट में हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, जाके देखें, आई थिंक थर्ड ही थी। दूसरा है हमारे पास CRS, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इसमें क्या देखते हैं सर, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, कितने बर्थ हुए, कितनी डेथ हुई, उनका रजिस्ट्रेशन रखते हैं इसमें। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, तो एस्टिमेट्स बर्थ रेट, डेथ रेट एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इन सब का हम इसमें कलेक्ट करते हैं, डाटा इसमें रखते हैं। चौथा ही आ गया, पांचवा ही आ गया। चौथा है हमारे पास कि एडमिशन एंड डिस्चार्ज रिकॉर्ड्स, बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड्स, ये सब हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में आते हैं। और लास्ट है डिजीज इन नोटिफिकेशन सिस्टम, की कम्युनिकेशन वाली डिजीज कौन कौन सी हुई है उसके बारे में रिपोर्ट करना, वो सभी इसके अंडर आते हैं। ये क्या है, सोर्सेस ऑफ वाइटल स्टेटिस्टिक्स है, ठीक है, ये हमारे पास आएगा, उसके बाद में ही हम क्या है इसको न्यूमेरिकल में चेंजेस कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमन सैम्पलिंग टेक्निक, कि कैसे हम सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से सैंपल टेक्निक है उसके बारे में देखते हैं। तो सैंपलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ फ्रॉम पॉपुलेशन, कि सपोज करो हमारे पास 5 लोग हैं, 5 जने हैं, 5 इंडिविजुअल है, 5 पॉपुलेशन है हमारे पास। तो कौन सा हम मेथड यूज ले डाटा कलेक्ट करने के लिए या सैंपल कलेक्ट करने के लिए, सैंपल लेना है हमें, तो कौन सा मेथड यूज ले सर, तो वो क्या है सैम्पलिंग प्रोसेस होती है, उसको चूज करना, सेलेक्ट करना। तो हमारे पास 2 मेथड है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी है इसके अंदर हम 4 पढ़ेंगे, नॉन प्रोबेबिलिटी इसमें हम 3 पढ़ेंगे। तो फर्स्ट अपन देखते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये आपके सामने 4, और ये आ गया 3 नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हो नॉन प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पर आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी, हमारे पास जगह नहीं थी यहाँ पर इसलिए। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग फर्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, पहला तो ये है कि सभी को इक्वल चांस मिलना चाहिए, कि एवरी इंडिविजुअल हैज एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, कि देख लो भाई तुम्हें जिससे करवाना हो वो बता दो, ठीक है, एक तो हो गया ये। दूसरा है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, कि एवरी nth पर्सन इज सेलेक्टेड, ठीक है, जैसे कि हमने सेलेक्ट कर लिया, हमारे पास 5 मेथड है, कितने मेथड है सैंपल के लिए, 5 मेथड है। अब हमने सेलेक्ट कर लिया एवरी nth, NTH, एवरी nth का मतलब हो गया कि जैसे कि हर हर 10वें मेंबर को हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, 10th को आएगा 1, ठीक है, ये कर लिया। तो वो क्या आ गया, सिस्टमेटिक आ गया, सिस्टमेटिक तरीके से आ गया, एवरी nth पर्सन इज सेलेक्टेड। दूसरा है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। देखो जितने भी लोग हैं हमारे पास, सपोज करो 10 है हमारे पास, तो हमने 2-2 का हमने क्या बना लिया, ग्रुप बना लिया,
डिवाइड इंटू ग्रुप, सैंपल आर सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप। फिर हमने इसको अलग सैंपल, जो 5 बने थे हमारे पास ग्रुप, ठीक है, ये दो दो का हम कितने 5 ग्रुप बन चुके थे, और हमारे पास मेथड भी 5 थे, तो हमने एक इसको दे दिया, एक इसको, ऐसे हमने सेलेक्ट कर लिया मेथड सैम्पलिंग का। अगला है क्लस्टर सैम्पलिंग, तो एंटायर ग्रुप्स ऑफ क्लस्टर आर सिलेक्टेड, सारों को क्या है एक साथ ही सेलेक्ट कर लो आप। अगला है कन्वेंस नॉन प्रोबेबिलिटी में कन्वेनियंस सैम्पलिंग, तो सिलेक्शन बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, हम देखेंगे कि हमारे पास क्या उपलब्ध है, हमारे पास अभी क्या अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग ही हम सैम्पलिंग को सेलेक्ट करेंगे कौन सा हमें लेना चाहिए। दूसरा है पर्पजिव सैम्पलिंग की, जिस पर्पज से हम, जो भी बीमारी है उस पर्पज से हम अगर उसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो पर्पज के अकॉर्डिंग हम उसको सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन बेस्ड ऑन रिसर्चर जजमेंट। अगला है कोटा सैम्पलिंग, तो सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड कोटा, फिक्स्ड कर लेंगे कि इसको ये करना है, इसको ये करना है, उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। अब यहाँ पर कोई टेस्ट की बात नहीं चल रही है, आप समझो केवल एक पर्टिकुलर टेस्ट के बारे में कर रहे हैं कि भाई ब्लड टेस्ट है तो ब्लड के लिए बात कर रहे हैं, आपको समझाया एक तरीके से मेथड, ठीक है। अगला है कलेक्शन ऑफ डाटा, रिसर्च में अच्छे से पढ़ रखा है, अब जो भी टॉपिक आ रहे हैं अच्छे से हमने रिसर्च में पढ़ रखे हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा होता क्या है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करना। अब यहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो कौन कौन से मेथड से हम कलेक्ट कर सकते हैं, तो इंटरव्यू हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, क्वेश्चनरी हो गया, रिकॉर्ड सर्वे, इन सभी का हमने बहुत अच्छे से रिसर्च में पढ़ रखा है, एक एक को अच्छे से डीपली हमने समझ रखा है। अगर नहीं देखा हो तो रिसर्च में आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें कलेक्शन ऑफ डाटा नाम से यूनिट है, वो जाके चेक करें। आई थिंक 6th और 7th के समथिंग यूनिट होगी वो। प्रिंसिपल क्या क्या होना चाहिए सिलेक्शन का, कलेक्शन डाटा का, तो डाटा कलेक्ट करने के लिए जो भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो एक्यूरेसी होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी और टाइमलीनेस होना चाहिए, ठीक है, वही प्रिंसिपल से। अब कलेक्शन ऑफ डाटा था, उसके जस्ट आगे की यूनिट ही क्या है, एनालाइसिस ऑफ डाटा, वो भी आप देख सकते हो रिसर्च में अगर नहीं देखी हो तो। वो क्या है सर, एनालाइज इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग कलेक्टेड डाटा, ठीक है। एनालाइज क्या होता है, जो भी हमने डाटा कलेक्ट किए हैं उस सबको ऑर्गेनाइज करना, जैसे कि सपोज हमने एज के अकॉर्डिंग कर लिया, सेक्स के अकॉर्डिंग कर लिया, मेल कितनी है फीमेल कितनी है, तो एनालाइज कर लिया, उनको समराइज कर लिया, फिर बाद में पहले ऑर्गेनाइज किया फिर उनको समराइज कर लिया, ताकि आगे जब आगे एनालाइज के बाद में हम करेंगे इंटरप्रिटेशन तो हमें आगे क्या है प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, यूजेस क्या क्या है, आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम्स, कंपेयर डाटा, प्रायोरिटी नीड्स एंड सपोर्ट प्लानिंग के लिए, ठीक है। अगला है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, एनालाइज की जस्ट आगे वाली यूनिट ठीक है रिसर्च में, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा है, वो भी जाके देख सकते हो आप। इंटरप्रिटेशन मीन्स एक्सप्लेनिंग एंड द मीनिंग और एनालाइज डाटा एंड ड्रॉइंग कंक्लूजन, कि निकल के क्या है कंक्लूजन, जो भी हमने डाटा कलेक्ट किए हैं उसका कंक्लूजन क्या है, क्या करना चाहिए अब, तो वो सभी क्या है इंटरप्रिटेशन में आता है। डिसीजन मेकिंग के लिए, पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए, कम्युनिटी डायग्नोसिस के लिए और हेल्थ प्रोग्राम इवोल्यूशन के लिए। देखो अगर ज़्यादा ही डीप पढ़ना है तो रिसर्च में जाके देखो, वरना इतना सफिशियंट है। ओके, तो ये छोटा सा आपकी यूनिट थी, यूनिट कैसी लगी कमेंट जरूर करें, और जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन का आंसर ज़रूर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और कोई डाउट हो तो बताएं। कैसी चल रही है पढ़ाई, टेलीग्राम ओपन हो चुका है, नोट्स आपको सब मिल चुके हैं और कम्युनिटी के सारे मिल चुके हैं अब तक के। अब ये यूनिट है तो ये अब डाल देंगे, अपलोड कर देंगे। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट जरूर करें। ओबीजी आपके देखो थोड़ी बहुत हो चुकी है, लेकिन पहले ये करवाएंगे उसके बाद में वो करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि फिर आप कमेंट करोगे सर ये कराओ वो कराओ, तो चलते हैं जैसे चलना चाहिए वैसे चल रहे हैं। तो मिलते हैं नए लेक्चर में नए वीडियो के साथ। राधे राधे।